हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 से चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब आपको पता ही होगा कि टोटल मिला के 7 प्रॉपर्टीज है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली 3 प्रॉपर्टीज है। 2 प्रॉपर्टीज का यूज काफी कम है और लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज बिल्कुल ना के बराबर यूज है। तो पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं एक वीडियो के अंदर। एक एक प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको फिर एक एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इससे जुड़ी कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो बताता हूं पहले। अब आपको देखना क्या है कि क्वेश्चन क्या है इससे मतलब नहीं है, पहले लिमिट्स चेक करिए 0 से पाई बाय 2। तो जो पहली प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन में, वो प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख के दिखाता हूं। प्रॉपर्टी है 0 टू a fx dx। ये प्रॉपर्टी है। 0 होगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। 0 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। तो 0 टू a fx dx। और ये प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है 0 टू a f a माइनस x dx। मतलब क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा हो वहां क्या करिए, अपर लिमिट में से x माइनस कर दीजिए। अपर लिमिट में से x माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप देख लोगे, सबसे आप लोगों को प्रॉपर्टी पहचाननी कौन सी है, फिर उस प्रॉपर्टी को लिख के दिखाओगे कैसे। सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म बताइए कौन सी है। फॉर्म है 0 टू a fx dx, जो रिड्यूस होके क्या बन जाएगी 0 टू a f a माइनस x dx। मतलब क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आपको ये बताना है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी पहचान ली है कौन सी है, और वो प्रॉपर्टी किस में रिड्यूस होगी वो भी बताना है। मतलब पूरी प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखानी है। फिर वो अप्लाई कैसे होगी वो देखिए। मतलब पहले आपने क्वेश्चन लिखा, फिर प्रॉपर्टी उसे डाला आपने, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे उसके बाद। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपने क्या किया, 0 से पाई बाय 2 कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है वहां a माइनस एक्स। a क्या चीज है आपकी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस एक्स। तो देखिए क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है अपर लिमिट माइनस एक्स, बस यही पहचान है पहली प्रॉपर्टी की। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, तकरीबन हर क्वेश्चन में लग जाती है जहां 0 से स्टार्ट होता है लोअर लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा। प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। मतलब फंक्शन कोई सा भी हो, जो एंगल है उसका वो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए, sin 90 माइनस एक्स। मतलब sin 90 माइनस थीटा, क्लास 10th में पढ़ा था, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, बस याद रखिएगा थीटा की जगह x लिखा हुआ है यहां पर। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 माइनस x इज cos x। फिर नीचे भी sin पाई बाय 2 माइनस x इज cos x एंड cos पाई बाय 2 माइनस x sin x। अब 0 टू a जब भी प्रॉपर्टी लगेगी और ये वाला जैसी स्टेप आएगा, जब आप a माइनस एक्स वाला स्टेप कर चुके होगे तो क्या करेंगे, देखिए जो आपका क्वेश्चन है और जो ये a माइनस एक्स वाला स्टेप आया है, लॉजिक ये है, चेक करिए कि दोनों के बेस बराबर हैं। ये लॉजिक आपको तभी लगाना है जब आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और चेक करा कि जो मेरा क्वेश्चन है और जो मेरा अब आंसर आया है उसका बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो हमेशा क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 वो जो एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन है, इक्वेशन 2 वो क्वेश्चन होगी जब प्रॉपर्टी लगा के मेरा बेस सेम हो जाए मेरे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए ऐड करिए। तो एलएचएस से एलएचएस जोड़िए तो i प्लस आई 2i, और आरएचएस से आरएचएस जोड़िए तो पूरा लिख लीजिए 0 से पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 0 से पाई बाय 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इस प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा हो तो एलसीएम लिया जा सकता है, जैसे आप कॉमन एलसीएम लेते हो। किस तरह से लिया जाएगा एलसीएम, समझ लीजिए, लिखा है 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2। एक तरह से 0 से पाई बाय 2 तो दोनों का सेम लिमिट्स है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस आप इन दोनों को देखो,
अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखा, मैं कहूँ भाई एलसीएम ले लो, तो आपको भाई बेस तो सेम है, तो एलसीएम में जब बेस सेम होता है तो बेस तो एक ही बारी में आ जाता है सेम, ठीक है। और ऊपर जब बेस सेम हो तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख दिया जाता है, यही होगा ना एलसीएम का नियम। इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं। मान लीजिए ऐसे लिखा हो sin x अपॉन sin x प्लस cos x, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, आराम से सीखेंगे इस चीज को, एकदम आसान प्रॉपर्टी है। और दूसरा लिखा हुआ है cos x अपॉन sin x प्लस cos x। चेक करिए, अगर मैं आपसे कहता भाई इसका एलसीएम ले लो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। और एलसीएम का नियम क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग यहां कौन सा साइन लगा हुआ है। भाई ऐड है तो ऐड का साइन लगाइए, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, क्योंकि ऐड का साइन है तो ऐड कर दिया। तो चेक करो एग्जैक्ट लिखा आ गया। और डी ये समझ लीजिए, जो सिंपल एलसीएम का नियम था मैंने वही लगाया यहां पर, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, याद रखिए हमेशा ही कट जाएगा ये, तो 0 से पाई बाय 2 1 dx, अब क्योंकि पूरा कट गया 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x, तो अगला स्टेप 2y x, और लिमिट कहां से कहां तक की है 0 से पाई बाय 2। अब कैसे लिमिट को इंसर्ट किया जाता है, पहले x में अपर लिमिट डाली जाती है माइनस लोअर लिमिट डाली जाती है, तो 2y डालिए x में अपर लिमिट माइनस अब डालिए लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 ही कहलाएगा। तो i का वैल्यू कितना आ गया, 2 को भी नीचे ले जाइए, i आया पाई बाय 4। ये लीजिए पहली जो प्रॉपर्टी है 0 से a वाली, उसका एक आसान क्वेश्चन था, आंसर आया पाई बाय 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर तो लिख दिया है, फंक्शन क्या है वो मत देखिए, लिमिट चेक करिए 0 से a। मैंने कहा था ना 0 से a की प्रॉपर्टी के लिए जो लोअर लिमिट है वो 0 ही चाहिए, और ऊपर कुछ भी हो सकती है, पाई बाय 2 पाई बाय 4 पाई बाय 6, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 0 से a, तो प्रॉपर्टी तो यही है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म क्या है पूरी आपकी प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, वो प्रॉपर्टी किस में रिड्यूस हो जाएगी 0 टू a f a माइनस x dx। तो चलिए वही करेंगे कि जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा है वहां हर जगह पाई बाय 2 माइनस x, मतलब अपर लिमिट माइनस x हमेशा से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस x, फिर होल अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ cos पाई बाय 2 और माइनस x, ठीक है। बिल्कुल सेम ही स्टेप लगाया जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में था, अंतर इतना ही यहाँ रूट लगा हुआ है, तो ये रूट हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी से तरीका भी बिल्कुल सेम। sin 90 माइनस x cos x, नीचे भी sin 90 माइनस x cos x, और यहाँ cos 90 माइनस x मतलब sin x, रूट जहां है वही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 0 से पाई बाय 2 कितना हो गया चेक करिए, अंडर रूट ऑफ cos x अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x dx। चेक करो, ये हो गया cos x, ये भी cos x, ये sin x। अब जरा स्टेप चेक करने वाला क्या बताया था मैंने कि प्रॉपर्टी पुट करने के बाद ऐसा अगर आ जाए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, जो क्वेश्चन है वो और जो आपका अभी स्टेप आया है, तो बस क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान लीजिए और उसी स्टेप को इक्वेशन 2, और हमेशा क्या करिए ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। ये स्टेप ऐड वाला आप तभी लगाओगे जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे प्रॉपर्टी लगाने के बाद। चलिए तो LHS से LHS जोड़िए, तो i प्लस i 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2, RHS से RHS जोड़ेंगे, डायरेक्ट देखो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल, तो एक तरह से डिनोमिनेटर तो एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उसमें मैंने आपको प्रॉपर स्टेप करके दिखाया था, उस स्टेप की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वो स्टेप तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था, अदरवाइज डायरेक्टली आप बेस कॉमन है तो बेस को लिखकर ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज जोड़ दें, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, ठीक। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x और dx। देखने वाला बात फिर से देखो,
ऊपर एग्जैक्ट से नीचे एग्जैक्ट से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा चेक करिए। तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आसानी है तो 2y इज इक्वल टू x, लिमिट लगाइए 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट कैसे इंसर्ट की जाती है, पहले अपर लिमिट में x डाला जाएगा माइनस लोअर लिमिट में x डाला जाएगा। तो अपर लिमिट में x डालिए पाई बाय 2 और लोअर लिमिट में x डालिए तो 0। तो 2y इज इक्वल टू पाई बाय 2, i का वैल्यू निकालना है, 2 को नीचे लेके जाइए तो i का वैल्यू कितना आ गया, i आ गया पाई बाय 4। चलिए अगला क्वेश्चन लिख दिया है, पहले प्रॉपर्टी पहचानते हैं 0 से पाई बाय 2। तो चेक करो प्रॉपर्टी, तो 0 से a, मतलब a में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, नीचे लोअर लिमिट पे 0 होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि प्रॉपर्टी तो यही लगेगी। तो वही पहले आपने क्वेश्चन देखा, प्रॉपर्टी पहचान ली, अब लिखना किस तरह से कि सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है 0 to a fx dx इज इक्वल टू, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है उसे 0 to a f a minus x dx। क्वेश्चन में जहां-जहां x मौजूद हो वहां a minus x, मतलब अपर लिमिट माइनस x। तो चलिए वही करते हैं। तो I is equal to integration of 0 to pi by 2 log tan x, x किधर क्या आ जाएगा अपर लिमिट और माइनस का x और dx, ठीक है। नाउ tan 90 minus x, tan 90 minus x is cot x। तो देखिए I is equal to 0 से pi by 2 log of cot x। अब नियम तो हमने जो सीखा पिछले क्वेश्चनों में कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए मैंने नियम सिखाया था कि भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम तब होगा ना जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हो, जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ही नहीं है तो सेम होने का तो मतलब ही नहीं है। तो उस बात को तो भाई भूल जाइए। दूसरी बात करते हैं, अब यहां पर लॉग है तो लॉग के नियम थोड़े डिफरेंट चलते हैं, ठीक है। मानना तो इसको भी इक्वेशन 1 और इसको भी इक्वेशन 2 ही पड़ेगा, और यहां पर भी आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन यहां प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसी नहीं लगेगी। यहां प्रॉपर्टी लॉग से जुड़ी हुई है, थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ऐड ही करना है। तो तरीका वही, एडिंग किया मैंने, तो मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ऐड कैसे होगा, एलएचएस से एलएचएस जोड़िए तो i प्लस i 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब आरएचएस को आरएचएस से जोड़िए तो कॉमन इंटीग्रेशन ले लिया 0 से पाई बाय 2। तो मैंने लिखा log of tan x प्लस log of cot x और होल कर dx, ठीक है। इस तरह से जोड़ के आप लिख सकते हैं, किस तरह से log tan x ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस log cot x और फिर होल dx। अब लगनी है यहां पर log की प्रॉपर्टी क्या है, देखो log m प्लस log n। तो प्रॉपर्टी क्या है, सिंस डाल के लिखेंगे log m प्लस log n, और प्रॉपर्टी होती है log m into n। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं, तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब जरा ध्यान से देखो log m प्लस log n, तो log m into n, तो log tan x into cot x। तो log ब्रैकेट में tan x into cot x और dx। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो tan और cot एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखिए तो tan x से cot x चला गया, तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log कितना बचा 1 बचा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, log 1 0 होता है। तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और 0 dx। अब 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ हो नहीं सकता, 0 ही आएगा। तो 2y इज इक्वल टू 0 और i कितना आ गया 0/2 और वैल्यू आया 0। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। प्रॉपर्टी सही से पहचानिए, फिर तो आपको स्टेप सेम ही लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। सबसे पहले चेक करते हैं प्रॉपर्टी कौन सी है। यहां क्या दिखा है वो आपकी बात है, पहले प्रॉपर्टी देखो 0 से पाई बाय 4, तो पक्की बात है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी 0 से a ही लगेगा। तो चलिए 0 से a लगाते हैं। लिखने का तरीका, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म क्या है 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a minus x dx। पूरी प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स, और जहां x लिखा है वही पुट हो जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स। तो कैसे लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 और माइनस का x। नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा tan a माइनस b का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस b, बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूं। tan a माइनस b फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। बस इसी को अप्लाई करेंगे। एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ही करके आइएगा, मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे उन प्रॉपर्टीज को आप लिखते भी जाएंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 प्लस, चलिए लगाइए tan a माइनस b। तो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर ध्यान से देखें तो tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 मतलब tan 45, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस कितना होगा देखिए 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। मैंने क्या किया, जहां पर tan 45 लिखा था वहां मैंने 1 लिख दिया। एलसीएम लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log। अगर वीडियो में आप इतना आगे आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्रैकेट एलसीएम कितना आएगा चेक करिए, 1 प्लस tan x आएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस का tan x। ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया है। अगला स्टेप देखिए, tan x से tan x चला गया, कितना बचा, ये बचा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, यहां बचेगा आपके पास देखो log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x। तो log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अब यहां पर एक log की प्रॉपर्टी फिर से लग रही है, क्या देखिए, log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो व्हाट इज log m अपॉन n, ये होती है log m माइनस का log n। सिंस डाल दीजिए, प्रॉपर्टी लिख दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x। अब देखने वाला बात ये है, चेक करिए ये जो मेरा पार्ट अभी आया है, क्या ये पूरा एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन ही तो नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x और dx। तो डायरेक्टली उसके लिए क्या लिख दूं, I लिख सकता हूं। यही इस क्वेश्चन का कांसेप्ट था। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस, ये पूरा कितना हो गया हमारा क्वेश्चन I, उसके लिए मैंने I लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये जो माइनस का I है इधर आ गया, तो I प्लस I हो गया 2I log 2 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है। तो 0 से पाई बाय 4 और 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो 2I इज इक्वल टू log 2 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से लगाएंगे 0 से पाई बाय 4। बस अब तो आंसर आने ही वाला है। तो 2I इज इक्वल टू log 2, पहले अपर लिमिट डालिए माइनस फिर लोअर लिमिट डालिए। अब ये तो पाई बाय 4 ही बचा, ये 2I का 2 नीचे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू पाई बाई कितना आएगा देखो, पाई बाई 8 और log 2। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। प्रॉपर्टी 0 से a वाली ही लग रही है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर तो लिख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक करिए लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। तो कंफर्म है प्रॉपर्टी तो यही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है लिमिट और ऊपर ए में कुछ भी हो सकता है। ये हो गया 0 से पाई बाय 2 मतलब 0 से a, तो लिखेंगे सेज द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म बताइए, मतलब प्रॉपर्टी बताइए 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa minus x dx। प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर अगला स्टेप
i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको x दिख रहा है वहां क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस का x। बिल्कुल रटे हुए स्टेप्स हैं, आप अगर स्टेप्स को रट्टा भी लगा लेंगे दिमाग में तो एज इट इज कॉपी करते जाइए, आंसर आ जाएगा, गलती होने का चांस ही नहीं है। 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगला स्टेप देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2। कितना हो गया भाई, sin पाई बाय 2 माइनस x इज cos x और cos पाई बाय 2 माइनस x इज sin x। तो cos x माइनस का sin x होल अपॉन, नीचे चेक करिए 1 प्लस ये कितना हो गया sin 90 माइनस x cos x और cos 90 माइनस x sin x। अब ये तो हमने शुरुआत में जो दो क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रॉपर्टी लगा चुके हो तो चेक करो कहीं क्वेश्चन का डिनोमिनेटर और जो मेरा स्टेप आया उसका डिनोमिनेटर मैच तो नहीं हो गया। और अगर मैच हो गया है बड़े आसानी से दोनों को ऐड कर सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। तो बस वही करने वाला हूं। इसको लीजिए क्वेश्चन 1, इसको लीजिए क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने किए थे बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है। तो एलएचएस से एलएचएस जोड़ो, i प्लस आई 2i, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर दीजिए। ऐड इसलिए क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो न्यूमरेटर है पहला वाला, प्लस ऐड किया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और dx। चेक करो, sin x से sin x चला गया और cos x से cos x चला गया, ऊपर आ गया 0 और 0 से कुछ भी डिवाइड कर लो तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब कितना आया, 2i is equal to 0, i is equal to 0 upon 2 और फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आपके पास आया 0। ध्यान रखिएगा 0 से पाई बाय 2 की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है, सारे कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पहले इसकी लिमिट पर ध्यान देते हैं। 0 से पाई बाय 2 कंफर्म है कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। देखो किस तरह से, तो मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। अभी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहा, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं। वो किस तरह से, देखिए m log n, तो प्रॉपर्टी क्या है m log n की, लिख के दिखाता हूं। m log n तो प्रॉपर्टी होती है log n की पावर m, तो ये 2 sin की पावर में चला जाएगा तो ये कितना हो गया log sin x का होल स्क्वायर। sin x का होल स्क्वायर बोल दो, इस sin स्क्वायर x बोल दो। बात देखिए लिखना आपको sin x into sin x है, ठीक है। तो इतना हो गया माइनस log sin 2x और पूरा dx, ठीक है। हिसाब से यहां पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक। नाउ log m माइनस का log n, प्रॉपर्टी पीछे लगाई हुई थी, फिर से लिखता हूं log m माइनस का log n, प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जिस स्टेप पर जहां पर जो प्रॉपर्टी लग रही है बिल्कुल प्रॉपर्ली उसे अप्लाई करते जाइएगा, तभी बात बनेगा, ठीक है। चलिए तो यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन sin 2x। भाई log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। मैंने क्या लिखा, log m अपॉन n, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं ब्रैकेट थोड़ा सा, तो 0 से पाई बाय 2 log, ध्यान से देखो ऊपर तो लिखा हुआ है sin x into sin x, दो बार sin है ना, sin स्क्वायर लग रहा है, और नीचे लिखा है sin 2x। sin 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 2 sin x into cos x। ये तो भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11 की, तो ये फॉर्मूले ये सब छोटी छोटी चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो sin x से sin x चला गया, क्या बचा i is equal to 0 से पाई बाय 2 log, क्या बचा sin अपॉन cos बचा tan, तो tan x अपॉन 2 और dx। फिर लगेगी प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी लगनी तो यही वाली है लेकिन रिवर्स फॉर्म। वो कैसे, log m अपॉन n दिया है तो log m अपॉन n दिया है तो उसमें क्या लिख दूंगा,
log m माइनस का log n, वाइस वर्सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, सेपरेट करेंगे तो ये लिखेंगे log ऑफ 10x, log ऑफ 10x माइनस 0 से पाई बाय 2 log 2। बिल्कुल इसी तरह से log को स्प्लिट किया जाता है या log को यूज किया जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही था, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा वाला, लेकिन ध्यान रखो वो थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली यहां पर आ गया है, पूरा एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व करना है इस पार्ट को जैसे थर्ड क्वेश्चन को किया था, मैं करके दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले करना क्या है, उससे पहले आपको इसे मानना है i1 और इसे मानना है i2 और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। चलिए चेक करते हैं। अब इसको i1 मानते हैं तो i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ 10x और dx। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन में शुरुआत में प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हुई, थोड़ा पहले सॉल्व हुआ, बाद में जाके इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो प्रॉपर्टी 0 से a fx dx सेम क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर्टी तो यही लगेगी। तो अप्लाई कैसे करते हैं, 0 से a f a माइनस x dx, मतलब क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस का x। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब तीसरा जो हमने क्वेश्चन किया था यही किया था एकदम, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो तरीका, ये वैसे मैं आपको पूरा करके दिखाई रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया tan 90 माइनस x, तो ये हो गया cot x, तो log ऑफ cot x और dx। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। फायदा, ऐड करो पहले इक्वेशन 1 और 2 को, फायदा भी दिख जाएगा आपको। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो i1 प्लस i1 कितना आ गया, 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 10x प्लस log cot x प्लस log cot x और पूरा का पूरा dx। अगला स्टेप प्रॉपर्टी लग रही है log m प्लस log n। सो व्हाट इज log m प्लस log n, बताया भी था log m प्लस log n होता है log m into n। प्रॉपर्टी चलिए लिख देता हूं यहां पर मैं, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m into n। तो चलिए वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 10x into cot x। अब 10x और cot x एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, कट के बना जाएगा, तो कितना आएगा 2i1 इज इक्वल टू log 0 से पाई बाय 2 log 1 dx। नाउ व्हाट इज log 1, log 1 इज 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 2i1 is equal to 0, which implies i1 is equal to 0। भाई यहाँ 0 लिखूंगा log 1 की जगह, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i1 मतलब 2i1 0, तो i1 कितना हो गया 0 ही हो गया। और सोचो हम i1 और i2 ही तो सॉल्व कर रहे थे, तो देखो जरा इस i1 का वैल्यू कितना लिख दूं, इस i1 का वैल्यू तो डायरेक्टली मैं 0 लिख दूं, तो i is equal to ये 0 हो गया माइनस, अब i2 सॉल्व कर रहे हैं एक तरह से, log 2 बाहर करो 0 से पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x आएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस का log 2 1 का इंटीग्रेशन x आ गया और 0 से पाई बाय 2। चलिए लिमिट को अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले क्वेश्चन का जो x है उसमें अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। अब पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 रह गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस का पाई बाय 2 log 2। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, बहुत आराम से आ जाएगा। फिनिश हो, चलिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन देखने से पहले लिमिट चेक करिए 0 से पाई बाय 2, कंफर्म है कि लिमिट तो 0 से a वाली ही है, प्रॉपर्टी तो ये लगनी है। तो लिखा किस तरह कि सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx, पूरी प्रॉपर्टी लिखी और प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर वही तरीका i is equal to लगाइए इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के अंदर, तो 0 से पाई बाय 2 sin 2 बाहर और x की जगह अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट इज पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस x log 10x, तो 10x की जगह tan पाई बाय 2 माइनस x और dx। अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 sin, जैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई माइनस का 2x
log tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब tan 90 माइनस एक्स इज cot x। अब ये हो गया sin पाई माइनस 2x, जरा ध्यान से देखो, पाई माइनस 2x, तो ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री कि अगर ये एंगल, ध्यान से देखिएगा, पाई है या 2 पाई है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, पाई है या 2 पाई है, कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए, तो ये रेशियो चेंज नहीं होता, आंसर तो sin 2x ही आएगा, कंफर्म है। लेकिन पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, अगर पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन से रेशियो के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, निमोनिक याद है ना, तो आफ्टर का ए ऑल पॉजिटिव, स्कूल का एस लीजिए, साइन पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव है, साइन ही चेंज किया है, पॉजिटिव रहेगा, तो कितना आ गया, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये sin 2x ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है, log cot x और dx। अब जरा ध्यान से देखें, sin 2x मैच हो रहा है आपका, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 मानकर इन्हें ऐड करूं तो sin 2x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और फायदा देखो अभी आपको दिखाई देगा, तो ऐड करो, i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब एक तरह से sin 2x कॉमन ले लो, ये लीजिए कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x। आप इसे अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो पहले sin 2x log tan x प्लस sin 2x log cot x वो लिख लीजिए, फिर sin 2x कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल यही स्टेप आएगा लिखा हुआ आपके पास। चलिए इसके बाद का अगला स्टेप देखिए, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin 2x, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो प्रॉपर्टी log m प्लस log n, प्रॉपर्टी काफी बार कर ली, log m प्लस log n, log m into n, तो क्या लिखा मैंने, log m into n, मतलब tan x into cot x, और tan और cot एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2y is equal to 0 से पाई बाय 2 sin 2x log 1 और dx। व्हाट इज log 1, log 1 इज 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, तो 2y is equal to 0, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन भी 0 ही होता है, पहले में भी क्वेश्चन में किया ही हमने, ये आ गया 0/2, और फाइनल आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आई वो आई 0, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, अगर क्वेश्चन को देखें लिमिट को मेरी तो 0 से a ही लग रहा है, प्रॉपर्टी दी भी यही लग रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि पहले स्टेप पर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी लगेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मुझे एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि भाई पहले प्रॉपर्टी नहीं लगानी, पहले थोड़ा सॉल्व करना है, तो ये इसके लिए कोई फॉर्मूला तो देखो नहीं है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि सर मुझे पहले ही देख के आना चाहिए, तो सॉरी, ऐसा कोई तरीका नहीं है, आप क्वेश्चन देख के पहचान लो, प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा, और जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और मान लो आपने डायरेक्टली इसमें प्रॉपर्टी लगा दी बिना इसे सॉल्व किए, तो 2 स्टेप बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं आपसे गलती हो गई है, तो ये डरने का चीज नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे इस पे कमांड आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगनी, पहले पहले थोड़ा सा सॉल्व होगा और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखो log एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस का x और dx। अब इस स्टेप के बाद प्रॉपर्टी लगेगी वही, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म बताइए 0 से a fx dx, जो कि रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 0 to a f a minus x dx। चलिए अप्लाई करिए, तो i is equal to 0 से 1 log, जहां जहां x दिख रहा है 1 minus x, क्योंकि अपर लिमिट 1 है आपकी, तो 1 minus x अपॉन 1 minus x, ठीक है, dx। i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log, जरा ब्रैकेट खोलिए, तो 1 minus 1 plus x अपॉन 1 minus x dx, 1 से 1 चला गया, तो i is equal to 0 से 1 log x अपॉन 1 minus x dx। अब करना क्या है अगला स्टेप, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2,
और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 1 और 2। लॉग लगा हुआ है ना, प्रॉपर्टी आपको देख के ही पता चल जाएगी। पहले ऐड करते हैं, तो LHS से LHS जोड़ा तो i प्लस आई 2i, तो पहले लिख देते हैं log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स और होल में dx। प्रॉपर्टी कई बार कर लिए, log m प्लस log n, तो प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। प्रॉपर्टी लिख देता हूं, सिंस log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। चलिए अप्लाई करते हैं, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और log m प्लस log n, प्रॉपर्टी log m इंटू n, तो log m इंटू n, ठीक है, dx। जरा चेक करो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स ला गया, x से x ला गया, कट के क्या बचेगा, सारा 1 बचेगा। तो 0 से log 1 dx, log 1 इज 0, 0 का इंटीग्रेशन भी 0, तो 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी आपके पास। क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, पहले इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट है 0 से पाई बाय 2। अब ये तो कंफर्म है कि प्रॉपर्टी तो 0 से a वाली ही लगनी है, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन में इसी स्टेप पर लगा दी लिमिट, मतलब 1 प्लस tan x में आपने tan की जगह tan पाई बाय 2 माइनस x लिख दिया, तो सॉरी इससे आंसर नहीं आएगा आपका। तो लॉजिक ये है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो आपकी 99% कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन साइन कॉस के टर्म में लिखा गया हो। अगर साइन कॉस के टर्म में हो तो प्रॉपर्टी लगाना एकदम आसान है और आंसर भी फटाफट आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और, मान लीजिए 0 से पाई बाय 2 का ये क्वेश्चन ही ना होता, मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट इंटीग्रल का होता, तो इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस tan x का। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, जिसकी एक अलग ही टाइप है करने का, ठीक है। तब उस समय आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर लिमिट नहीं है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x dx, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और समझाएंगे कि अगर आपको इंटीग्रेशन से जुड़े कोई भी और डाउट्स हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाए इंटीग्रेशन के, और बहुत सारे वीडियो सॉल्व कर रखे हैं जिसमें बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो वहां जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन में tan x दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको tan को पहले sin cos के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए वही करते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस tan x को क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। चलिए एलसीएम लीजिए, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लें तो देखिए क्या लिखा हुआ आएगा, cos x प्लस sin x अपॉन cos x dx। सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, ये cos x ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कितना लिखा हुआ आएगा चेक करिए, 0 से पाई बाय 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, और जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो यही क्वेश्चन था, इसी तरीके का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन उसके बाद बिल्कुल सेम है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले लिमिट चेक करिए 0 से पाई, तो आपको तो ये लग रहा होगा कि भाई 0 से a ही तो लिखा है, लोअर लिमिट तो 0 ही है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। नहीं, प्रॉपर्टी चेंज होने का समय आ गया है। 0 तो नीचे ठीक है, लेकिन अगर ऊपर आपको पाई दिखे, ध्यान रखना, अगर आपको ऊपर पाई दिखे तो ये क्वेश्चन 0 टू a का नहीं है, ये 0 से 2a का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके बारे में आपको जो कंफ्यूजन भी हो रही है कि सर कैसे पहचानेंगे कि 0 से 2a लगानी है, कहीं 0 से a लगानी है, अभी सारी बात बताता हूं। पहले आपको मैं प्रॉपर्टी लिख दूं, 0 टू a fx dx। अगर क्वेश्चन पहचान लिया गया है कि भाई 0 से a का नहीं, 0 से 2a का क्वेश्चन है, तो 0 से 2a के क्वेश्चन में पहले चेक करना पड़ता है द फंक्शन गिवन इज आइदर इवन और ऑड। इवन और चेक करना पड़ता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन प्रूव कर दिया गया है तो ये फंक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और इसे अगर ऑड प्रूव कर दिया गया है तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सोचने का जरूरत ही नहीं है।
इवन ऑड चेक करना बताऊंगा। तो अगर मैंने फंक्शन को इवन प्रूव कर दिया तो देखो रिड्यूस कैसे होगा, ये इंटीग्रेशन ये 0 से 2a है ना, तो ये 0 से a बन जाएगा। a मतलब ऊपर की जो लिमिट है, जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाएगी, ध्यान रखना। पाई है तो पाई बाय 2 हो जाएगी, मान लीजिए 2 पाई है तो पाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर हो गई आधी लिमिट और एक 2 बाहर आ जाएगा, f 2a माइनस x और dx। याद रखिएगा ये पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा, पहले समझिए मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपने ऐसे पहचान लिया है कि भाई 0 से 2a का ही फॉर्मूला है, 0 से 2a वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको पहले इवन ऑड चेक करना पड़ेगा। अभी इवन ऑड चेक करना सिखाऊंगा। मान लीजिए कि इवन आपने प्रूव कर दिया तो क्या होगा, 0 से 2a है ना, तो ऊपर की अपर लिमिट आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 से a, नीचे 0 रहेगा कोई फर्क नहीं, और एक बाहर 2 आ जाएगा, f 2a x dx। ये 2a x dx ही चेक करने का तरीका है इवन और ऑड, बताऊंगा अभी। और अगर ऑड प्रूव हो गया तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन 0 लिख देंगे, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब शुरुआत में आते हैं, भाई कैसे पता चलेगा सर, आपने तो कहा था कि लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट में कुछ भी लिखा हो आप हमेशा 0 से a लगाएंगे। तो ध्यान रखो, जिन क्वेश्चनों में 0 से 2a लगना होता है, ध्यान सुनना, जिन क्वेश्चनों में 0 से 2a लगना होता है वो क्वेश्चन भी 0 से a पे ही स्टार्ट होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी लगनी है, पहले 0 से a लगेगा और फिर आगे जाकर 0 से 2a लगेगा। तो इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पहचाना कि 0 से 2a लगनी है इसमें, तो ध्यान रखिए वो क्वेश्चन भी स्टार्ट तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही होगा, 0 से 2a वाला स्टेप आगे जाकर आता है, तो आपको पहचान हो जाएगी। अगर वीडियो में आप इतना आगे आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन तो 0 से 2a वाला है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्ट 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही होगी, मतलब इसी प्रॉपर्टी से। इसका नंबर बाद में आएगा, और कब आएगा आपको कैसे पता चलेगा मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म कौन से लगानी है, पहले a वाली लगानी है, तो मुझे 0 से a लगा रहा हूं, पूरी फॉर्म लिख दी, 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a minus x dx। चलिए अप्लाई करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखूंगा, a माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, ध्यान से देखिए, अपर लिमिट माइनस x, यहां पर भी अपर लिमिट माइनस x। फिर समझिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में जहां 0 से 2a लगनी है और आप मान लीजिए नहीं पहचान पाए, तो वो सारे क्वेश्चन जो 0 से 2a लगने वाले क्वेश्चन हैं उसमें जो स्टार्ट है वो 0 से a लगाकर ही होता है। तो अगर आप गलती से 0 से 2a नहीं भी पहचान पा रहे तो परेशानी की बात नहीं है, स्टार्ट तो 0 से a ही लगकर होगा, आगे जाकर वो स्टेप आएगा जहां 0 से 2a लगनी है, वो आप पहचान लोगे। मैं बता रहा हूं, अभी करके दिखाऊंगा तो खुद पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे पहचान हो गई है कि 0 से 2a ही लगेगा इसमें आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब i इज इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर तो कुछ नहीं करना, जब नीचे ध्यान से देखते हैं, cos पाई माइनस x, तो cos पाई माइनस x, माइनस का cos x आए या प्लस का cos x आए, याद रखो स्क्वायर लग रहा है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा, कितना, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, साइन पाई माइनस x, ये माइनस का साइन x आए या प्लस का साइन x आए, स्क्वायर लग रहा है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखिए यहां तक कोई स्टेप में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ये कंफर्म है क्योंकि पाई लिखा है ना, तो ये cos साइन नहीं बन सकता और ये साइन cos नहीं बन सकता, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ बस अंतर इतना होता है, या तो माइनस आएगा या तो नहीं आएगा, आए या ना आए, स्क्वायर अगर आ भी गया तो उसे पॉजिटिव कर देगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये स्टेप तो आपका यही लिखा हुआ आ जाएगा। अब चेक करने वाला स्टेप, जरा डिनोमिनेटर चेक करो, मैच तो नहीं हो रहा, और अगर डिनोमिनेटर मैच हो रहा है तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, इक्वेशन 2 मानते हैं इसको, और क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो चलिए i प्लस आई, 2i इज इक्वल टू
0 से पाई, डिनोमिनेटर तो मैच हो रहा है तो वो तो एज इट इज लिख दो, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx, और न्यूमरेटर क्या करो x प्लस पाई माइनस x प्लस पाई माइनस x, क्यों? क्योंकि हमने तो ऐड किया है इक्वेशन 1 और 2 को। चेक करो, x से x चला गया, पाई बचा उसे बाहर कर लो, 2y इज इक्वल टू पाई बाहर, 0 से पाई 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। वैसे बता देता हूं, इस स्टेप पर ध्यान रखिएगा, इस स्टेप पर 0 से 2a अप्लाई होनी है मतलब, लेकिन बात वही है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप पर होनी है? तो अब आपको मैं इस क्वेश्चन को 0 से a वाला जो हमने स्टेप लिया हुआ है इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। 2 स्टेप बाद एक ऐसा स्टेप आ जाएगा जो आपको ये बता देगा कि नहीं आपसे गलती हो गई है, आपको क्वेश्चन कुछ और ट्राई करना था। तो ये आपको याद रहेगा फिर कि भाई इस स्टेप के बाद 0 से 2a लगानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप 0 से 2a नहीं भी लगा पा रहे हो इस स्टेप पर, तो 2 स्टेप के बाद आपको आपकी गलती अपने आप पता चल जाएगी कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, यहां पर एक प्रॉपर्टी और लगनी थी। और ये तब होता है दिक्कत जब शुरुआती केस होता है, जब आप इस तरह के दर्जनों क्वेश्चन कर लोगे फिर तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि आपको 0 से 2a यहां लगानी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैंने यहां नहीं पहचानी कि 0 से 2a लगानी है, और मैंने क्वेश्चन को आगे ऐसे कंटिन्यू किया जैसे कर रहा हूं, और देखो एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जो आपको ये पता कर देगा कि नहीं आपसे गलती हो गई है। अब मैं जो क्वेश्चन में स्टेप लगाने वाला हूं वो एक्चुअली में गलत स्टेप जा रहा होगा क्योंकि मेरा आंसर गलत आने वाला है, तो इसलिए ये मेरा स्टेप, ये वाला स्टेप मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं जिससे आपको पेपर में आइडिया हो जाए कि अगर मैं इस स्टेप पर वो प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली मैं नहीं लगा पाया या मैं भूल गया तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ 2 स्टेप गलत होंगे जो आपको एग्जाम में काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 2 स्टेप लिखने के बाद भी पता चल रहा है तो क्या टेंशन है, 2 स्टेप कट करके कंप्लीट कर लेना। और मैंने क्या बोला, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वो 2 स्टेप क्यों गलत करोगे, आपको याद रहेगा कि स्टेप पर आपको 0 से 2a लगानी है, थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ना इसके लिए। चलिए वही करते हैं फिर। तो अब नियम ये कहता है, अगर 0 से 2a की प्रॉपर्टी मुझे नहीं याद तो नियम कहता है कि भाई अगर sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गए हैं, अकेला sin स्क्वायर आ गया है, अकेला cos स्क्वायर आ गया है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यही होता है नियम इंटीग्रेशन का। फिर बता रहा हूं, डिनोमिनेटर में अकेला sin स्क्वायर दिख जाए, अकेला cos स्क्वायर दिख जाए, या sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दिख जाए, प्लस और माइनस की टेंशन नहीं है बीच में, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 0 से पाई, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x होल अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो a स्क्वायर, और b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये हो गया b स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, अभी कोई गलती नहीं दिखाई दे रही, दिखाता हूं। अब लेट tan x इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, कितना आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। लेकिन हैंड टू हैंड मुझे अपनी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये लिमिट तो dx वाली है, क्वेश्चन का dt में चेंज हुआ है तो लिमिट भी dt के हिसाब से चेंज होगी। तो चलिए पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं, पहले अपनी लोअर लिमिट चेंज करते हैं फिर अपनी अपर लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, चलो लोअर लिमिट लगाओ, तो हमने क्या लेट लिया हुआ है, tan x इज इक्वल टू t लेट लिया हुआ है, डालो 0 x की जगह, तो tan 0 इज इक्वल टू t, तो t टेंड्स टू कितना आ गया, t टेंड्स टू 0 आ गया, लोअर लिमिट फिर 0 आ गई। चलिए अपर लिमिट लगाते हैं, तो tan x इज इक्वल टू t, अपर लिमिट लगाइए पाई, तो tan पाई इज इक्वल टू t, और आपको पता है tan पाई का वैल्यू क्या होता है, tan पाई का वैल्यू भी 0 होता है, अपर लिमिट भी 0 आ गई। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया 0 से 0, जैसे 0 से 0 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ओके आपसे गलती हो गई है, ये स्टेप आगे कंटिन्यू होना ही नहीं था, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी और लगनी है। तो पक्की बात है 0 से आप लगा चुके हो तो प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली ही लगेगी, क्योंकि 0 से 0 तो एक नॉट डिफाइंड केस है, मतलब इंटीग्रेशन में इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पहचान हो जाएगी, जैसे आपने 2 गलत स्टेप चले, लिमिट चेंज की dt के लिए तो 0 से 0 वाला स्टेप आ गया,
और ये शो करता है 0 से 0 कि नहीं आपसे गलती हो गई है, ये स्टेप आगे कंटिन्यू नहीं होगा, इसी स्टेप पर पहले 0 से 2a लगेगी। चलिए फिर 0 से 2a लगाना सिखाते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि अगर 0 से 2a लगा रहा हूं तो इवन और ऑड बताना पड़ेगा। अब इवन ऑड कैसे बताया जाता है पहले वो समझिए। अपना पहले क्वेश्चन लिखिए fx बिना इंटीग्रेशन वाले हिस्से के, तो ये है 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ इवन ऑड का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पूरा क्वेश्चन पॉजिटिव आ जाए तो इवन कहलाता है, और अगर पूरा क्वेश्चन नेगेटिव आ जाए मतलब एक नेगेटिव बाहर निकल के आ जाए साइन, तो ऑड कहलाता है। और यहाँ चेक कैसे करते हैं, चेक करो 2a माइनस x। अब 2a क्या चीज है, अपर लिमिट को 2a बोलते हैं, तो अपर लिमिट में से x माइनस कर दीजिए। चेक करिए अपर लिमिट कितनी है अपनी, पाई है, यहाँ चेक करो पाई है ना, तो कैसे चेक करेंगे, अपर लिमिट माइनस x, 2a माइनस x। तो क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पाई माइनस x डाल दीजिए, तो ये लीजिए पाई माइनस x लिख दिया। इसी तरह से b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x। लेकिन सोचने वाली बात देखो, ये पाई तो ये डिनोट करता है कि ये cos cos रहेगा, sin sin रहेगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं कभी भी। लेकिन भाई पाई माइनस x है, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो ये स्क्वायर क्या करेगा इसको, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। मतलब नेगेटिव आंसर आया तब भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये f पाई माइनस x वापस क्या बन जाएगा, चेक करो 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। चेक करो ये वापस क्वेश्चन ही तो बन गया आपका, मतलब पाई माइनस x पॉजिटिव fx ही हो गया, मतलब नेगेटिव साइन तो बाहर आया ही नहीं। और अगर ये नेगेटिव नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, ये इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो सोचिए ये पूरा क्वेश्चन अब रिड्यूस होकर ऐसा बनने वाला है, ऐसा। तो कैसे लिखूंगा इस चीज को, देखो 2y लिखा है, 2y लिखिए इज इक्वल टू, चेक करिए इवन प्रूव हो गया ना, तो एक पाई लिखा है, पाई लिख लीजिए, जो लिखा है पहले उसे लिखा रहने दीजिए। अब देखो जरा, एक 2 बाहर करना है, ये लीजिए 2 बाहर करना है, 0 से a नहीं है, ध्यान रखना ये जो भी लिखी है लिमिट अपर वाली उसे आधा करना है, क्योंकि 2a का आधा a होता है। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई का आधा कितना हो गया, पाई बाय 2। और f 2a माइनस x, जो कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, 2a माइनस x ही पाई माइनस x है, यही आपका वो फंक्शन बचा है। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx, ये है 0 से 2a की प्रॉपर्टी। शानदार क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आएगा 0 से 2a का क्वेश्चन, ये पर्टिकुलरली जो कि स्टार्ट 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही होगा, बस बीच में जाके आपको पता होना चाहिए कि 0 से 2a लगनी है। ठीक है, फिर समझिए मैंने क्या किया, 2y अपनी जगह पर लिखा, पाई ये वाला पाई अपनी जगह पर लिखा, क्योंकि इवन प्रूव हो गया, एक 2 बाहर है तो मैंने भी 2 लगा दिया बाहर। 0 0, इस लिमिट को आधा कर दो, तो जो भी लिमिट थी आपकी अपर लिमिट पाई थी उसे मैंने आधा कर दिया, पाई बाय 2 आ गया। और 2a माइनस x, तो f 2a माइनस x, तो 2a माइनस x करके फंक्शन यही तो आया, ये फंक्शन उठा के मैंने एज इट इज यहां रख दिया। अगला स्टेप 2 से 2 चला गया, नेक्स्ट स्टेप देखिए i इज इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और dx। अब नियम वही, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है ना, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लिखा मैंने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो देखो कितना स्टेप आएगा, i इज इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन cos स्क्वायर x is sec स्क्वायर x होल अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो प्लस का हो गया b स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, लेट लीजिए tan x को t कितना आ गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। लेकिन क्या बताया था कि भाई ये जो लिमिट है वो dx वाली है, क्वेश्चन dt में चेंज हो चुका है, तो लिमिट्स भी उसी हिसाब से t फॉर्म में आएगी। तो चलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट,
तो लोअर लिमिट कितना है, पहले फंक्शन लिखते हैं, tan x बराबर t, तो लोअर लिमिट 0 है, चलिए पुट कीजिए, तो tan 0 इज इक्वल टू t, और व्हाट इज tan 0, tan 0 0 होता है, तो लिखते हैं t टेंड्स टू 0, मतलब t एरो बनाया और 0 लिख दिया। पढ़ने का तरीका t टेंड्स टू 0। चलिए अपर लिमिट की बात करते हैं, tan x इज इक्वल टू t, अपर लिमिट डालिए, tan पाई बाय 2, व्हाट इज tan पाई बाय 2, tan 90 होता है इंफिनिटी, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लीजिए 0 से इंफिनिटी आ गया, बिल्कुल ये वैलिड लिमिट है, बिल्कुल आ सकती है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू पाई बाहर, अब लिमिट क्या हो गई, 0 से इंफिनिटी, और क्वेश्चन क्या बन गया देखो, sec स्क्वायर x dx, ये तो बन गया dt होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और tan x को t माना है t स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, नियम ये कहता है कि ये जो t स्क्वायर है उसके साथ ही जो b स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो होना नहीं चाहिए, हटना चाहिए पहले ये, तो इस b स्क्वायर को हटाने के लिए b स्क्वायर से डिवाइड भी किया और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये वाला b स्क्वायर तो पाई के नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया, I इज इक्वल टू पाई अपॉन b स्क्वायर 0 से इंफिनिटी, और ये वाला b स्क्वायर दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, तो ये स्टेप आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, चेक करो 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर चला जाएगा, प्लस का t स्क्वायर आ जाएगा, और dt। अगला स्टेप देखिए, I इज इक्वल टू पाई अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, इसको सही से लिख के दिखाता हूं, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस a अपॉन b का होल स्क्वायर और dt। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटी लिखते समय मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है, क्योंकि जब मैं डेफिनेट का क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मैं तो 0 से इंफिनिटी यूज कर रखा है, तो आइडेंटिटी लगाते समय आप क्वेश्चन में प्लस c नहीं लिखेंगे, लेकिन आइडेंटिटी में प्लस c जरूर लिखेंगे। कितना आया, I इज इक्वल टू पाई अपॉन b स्क्वायर, चलिए फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन a, मतलब ये पूरा x है और ये पूरा a है, तो 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x आपका t है, t अपॉन a, और लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से इंफिनिटी तक की, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, b अपॉन a, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tb अपॉन a 0 से इंफिनिटी, एक b से एक b चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन ab, ठीक है। अब अपर लिमिट डालिए पहले t में, माइनस फिर लोअर लिमिट डालिए, तो tan इनवर्स अपर लिमिट, भाई इंफिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, सब इंफिनिटी, माइनस 0 डालिए, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है इतना। अगला स्टेप देखिए, I इज इक्वल टू पाई अपॉन ab, व्हाट इज tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2, और व्हाट इज tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, ये लीजिए। अगला स्टेप, अब ये तो पाई बाय 2 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक शानदार क्वेश्चन था 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का, जिसका आंसर है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। मुझे लगता है 0 से 2a की प्रॉपर्टी में इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन पूरी बुक में आपको मिलना मुश्किल है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बस फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अगर लिमिट ध्यान से देखो तो 0 से पाई है, मैंने आपसे कहा था कि 0 से पाई वाले सारे क्वेश्चन 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी से होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि 0 से 2a की अगर प्रॉपर्टी लगानी भी है तो क्वेश्चन स्टार्ट 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही होगा, बीच में जाके आपको पता चलेगा कि नहीं अभी एक 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी रह गई है। लेकिन कितनी बार ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन 0 से पाई वाला ही है,
आपको पता भी है कि 0 से 2a लगनी है, स्टार्ट आपने 0 से a से किया, लेकिन वो गलत वाला स्टेप आया ही नहीं, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। तो परेशानी की चीज नहीं है कि 0 से a लिखा है, 0 से 2a की प्रॉपर्टी तो लगी ही नहीं इसमें, तो कोई जरूरी नहीं है लगनी ही लगनी है, लेकिन हाँ चेक जरूर करना, ध्यान से करना कि कहीं 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग तो नहीं रही, क्योंकि 0 से पाई वाले क्वेश्चनों में 0 से 2a प्रॉपर्टी लगने का चांस हमेशा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, 0 से पाई देखो तो ये ध्यान रखना कि 0 से 2a प्रॉपर्टी लग सकती है, हमेशा लगेगी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। चलिए अब मैं स्टार्ट तो क्वेश्चन को 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही करूंगा, इस वाली से। ये 0 से 2a वाला क्वेश्चन है, ये 0 से 2a वाला क्वेश्चन नहीं है, इससे इस फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट 0 से a वाली प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx, चलिए लगाइए। तो I is equal to 0 to पाई, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x आ जाएगा, मतलब पाई माइनस x, यहां पर भी वही आएगा, होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x। अब चेक करते हैं कि पाई माइनस x और cos पाई माइनस x, अब cos पाई माइनस x पे तो स्क्वायर लग रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये तो cos स्क्वायर x ही आएगा, क्योंकि माइनस अगर आएगा भी तो ये स्क्वायर से पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ये sin पाई माइनस x क्या आएगा भाई, आएगा तो sin x ही, लेकिन ये माइनस का आएगा या प्लस का ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो माइनस आया तो माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो sin पाई माइनस x क्या होता है बताते हैं। पाई, अगर ये वाला एंगल आपके x एक्सिस पे लाई करे, मतलब या तो ये 2 पाई हो या तो ये पाई हो, तो ये रेशियो चेंज नहीं होता, ये तो कंफर्म है कि sin x ही आएगा आंसर। पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई में से माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव होता है, ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला निमोनिक लगाते हैं, तरीका लगाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव है, साइन ही चेंज किया है, मतलब sin x पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आ गया चेक करो, I is equal to 0 to पाई पाई माइनस x sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि cos पाई माइनस x चेक करते तो माइनस का cos x आता, लेकिन स्क्वायर लग रहा है वो पॉजिटिव हो जाता, तो कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, फंक्शन में हमेशा कोई चेंज ही नहीं आता। लेकिन चेक करो क्या डिनोमिनेटर मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, और अगर डिनोमिनेटर मैच हो गया है तो प्रॉपर्टी लगाते ही आप इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना आ गया चेक करो, i प्लस i 2i, भाई LHS और LHS दोनों के LHS और LHS जोड़ दो, अब RHS में चेक करो 1 प्लस cos स्क्वायर x तो डिनोमिनेटर कॉमन है, मध्य की तरफ से एलसीएम लेंगे ना, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। तो कितना लिखा हुआ है x sin x प्लस पाई माइनस x और sin x, फिर dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन 0 से पाई भी लगाना था, 0 से पाई, तो x sin x मल्टीप्लाई करिए प्लस पाई sin x माइनस का x sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। देखिए x sin x चला गया, बचा क्या, ये बचा आपके पास 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर बचा ये पाई sin x होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। ये वाला पाई तो बाहर हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नियम तो ये है कि यहां से 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तो चेक करके देख लो, लिमिट अगर आपकी 0 से 0 आ रही हो तो समझ जाना कि 0 से 2a लगेगा ही लगेगा, लेकिन किसी वजह से अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 से 0 नहीं आ रहा है, तो भाई इसको यही सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाकर 0 से 2a लगाने की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। चलो चेक करो, सबसे पहले cos x को लेट लो, तो cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस का sin x dx बराबर dt। अब जरा लिमिट चेक करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो cos x बराबर t, लोअर लिमिट 0 लीजिए, तो cos 0 बराबर t, एंड व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1, तो t टेंड्स टू 1, ये लीजिए अपर लिमिट तो 1 आ गई, अगर 1 नीचे आ गया है तो पक्की बात है अब ऊपर कुछ भी आ जाए ये नॉन वैलिड तो नहीं हो सकता,
बस इसका मतलब इस क्वेश्चन में 0 से 2a लगाने का जरूरत नहीं है, जबकि क्वेश्चन 0 से पाई वाला ही था, फिर भी 0 से 2a की प्रॉपर्टी नहीं लगाई जाएगी। वो तभी आपको लगानी है जब लिमिट चेंज करने पर 0 से 0 वाली लिमिट आ जाए। ठीक है, चलिए तो cos x बराबर t, अब अपर लिमिट है पाई, तो cos पाई इज इक्वल टू t। चेक किया था cos पाई कितना आता है, cos पाई -1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू t। आपको अपने तरीके से पता चल जाए cos पाई क्या है तो वो लगा लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो तो आपको यूज करनी पड़ेगी 11 की। ठीक है, तो लिमिट हो गई 1 से -1। तो ये हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से -1, 1 से -1, और पाई एक बाहर है। देखो जरा sin x dx, sin x dx माइनस फालतू आ रहा है तो माइनस उधर ले जाओ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, वैसे यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं sin x dx बराबर माइनस का dt। तो देखो मैं लिखा माइनस का dt होल अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर है ना, cos x को t तो 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, अब शुरुआत में मैंने आपसे बोला था टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज है, 2 प्रॉपर्टीज ठीक ठाक यूज है, और 2 प्रॉपर्टी बिल्कुल ही खराब है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है। प्रॉपर्टी है a से b fx dx। ये वो प्रॉपर्टी इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, बेकार प्रॉपर्टी है। बस लगाओ मत लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइप पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लगाऊं तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूं अपनी मर्जी से, इंटरचेंज कर दूं, लोअर को अपर बना लो, अपर को लोअर बना लो, देखो वही क्या है। तो नियम कहता है, प्रॉपर्टी कहती है कि एक माइनस बाहर कर लो, एक माइनस बाहर कर लो। तो अगर मैं चाहूं तो इस प्रॉपर्टी को, इन लिमिट्स को मैं रिवर्स कर सकता हूं, उससे एक माइनस बाहर हो जाएगा, एक माइनस पहले से ही है, ये माइनस चला जाएगा। आप चाहते हो कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी, मुझे वाला माइनस नहीं हटाना, मुझे ऐसे ही लेके चल रहा है इसे, तो मत अप्लाई करिए इस प्रॉपर्टी को, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसलिए बताई जा रही है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को जरूरी नहीं है लगाना, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। इस माइनस को हटाना है हटाओ, नहीं हटाना मत हटाओ। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, आंसर 100% आ जाएगा। मैं इस प्रॉपर्टी को कभी नहीं अप्लाई करता और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। बताया इसलिए गया है क्योंकि प्रॉपर्टी है तो बताना जरूरी था। चलिए अब 2y इज इक्वल टू, माइनस बाहर करिए, माइनस का पाई 1 से -1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। कौन सी लग रही है आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में लिमिट ली हुई है तो आइडेंटिटी लगाते समय c मत लिख देना। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का पाई, फॉर्मूला लगाइए, ये होगा 1 अपॉन a, मतलब 1 अपॉन 1, क्योंकि x तो t है और a आपका 1 है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन a, तो t अपॉन 1। लिमिट कहां से कहां तक की, 1 से -1 तक की। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का पाई 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। चलिए पहले अपनी अपर लिमिट डालिए, तो tan इनवर्स -1 अपॉन 1 जो कि -1 रहेगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट 1 है तो tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स के एंगल में माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नियम है। तो 2y इज इक्वल टू -5 बाहर, तो tan इनवर्स -1 इज माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, तो -2 tan इनवर्स 1। तो 2y is equal to -5 minus of 2 tan inverse 1। Now what is the value of tan inverse 1? Tan inverse 1 होता है pi by 4। तो 2y is equal to माइनस का pi माइनस का 2 into pi by 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बचा, ये हो गया 2 to the 4। तो 2y is equal to, ये आपका हो गया pi square upon 2
और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। बस ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में जितने और क्वेश्चन है उनकी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैंने दो आपको क्वेश्चन करके दिखाए हैं सारे क्वेश्चन इसी के जैसे हैं कि या तो 0 से पाई वाले क्वेश्चनों में 0 से 2a लगनी है या तो नहीं लगनी है। इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे लगता नहीं कि 0 से 2a की प्रॉपर्टी में आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी। इन दो क्वेश्चनों से 0 से 2a की सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए। प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब ये प्रॉपर्टी का फॉर्म क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी का फॉर्म है माइनस a से a fx dx, ठीक है, माइनस a टू a। ये तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। पहली 0 से a, दूसरी 0 से 2a और तीसरी माइनस a टू a। ये तीन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं माइनस a टू a। इसमें भी इवन और ऑड चेक करना पड़ता है 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन इसमें इवन ऑड का मेथड अलग है, ठीक है। पहले बताता हूं कि भाई आपको इवन ऑड चेक करना है। अगर इवन आ जाता है या ऑड आ जाता है तो ऑड का नियम तो सेम है कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 रख दो, लेकिन इवन का नियम क्या है? इवन का नियम है 2 बाहर और 0 से a बन जाएगा f ऑफ x dx। इसको इवन ऑड कैसे चेक करेंगे वो मैं करना सिखाऊंगा। इसका नियम 0 से 2a वाले तरीके से अलग है, ठीक है। अगर फंक्शन को देखें तो माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए की लिमिट है, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई प्रॉपर्टी तो यही लगनी है माइनस ए टू ए। लेकिन इसमें इवन आउट कैसे चेक करो? तो देखो इवन आउट कैसे चेक करते हैं। पहले अपना फंक्शन लिखो, ये देखिए, और फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डाल दो। जहां जहां आपको x दिख रहा हो वहां हर जगह आप एक डाल दो माइनस का x। जरा ध्यान से देखो, साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस बाहर आता है, मतलब माइनस का साइन एक्स। स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर ने उस माइनस को गायब कर दिया, तो क्या कह सकते हैं? फंक्शन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फंक्शन पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलते हैं हम इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में? इवन फंक्शन। और फंक्शन अगर इवन हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन चेंज कैसे हो जाएगा? 2 बाहर और लिमिट जो भी है माइनस से 2a वो क्या बन जाएगी? वो 0 से a बन जाएगी अपने आप, 0 से a इज पाई बाय 2। और अब जरा ध्यान से देखें तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी की तरह सॉल्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। कैसे? 0 से a लिखा है ना, चलो लगाओ प्रॉपर्टी 0 से a वाली। तो क्या थी? 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन इवन प्रूव हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी माइनस a टू a 0 से a वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर है, 0 से पाई बाय 2 और a माइनस x, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x और dx। व्हाट इज साइन 90 माइनस x? ये होता है cos x। स्क्वायर लग रहा है तो cos स्क्वायर x हो गया। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx। जरा चेक करो, इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2, और दोनों 1 और 2 को ऐड करता हूं, देखो कितना जल्दी आंसर आएगा। LHS से LHS जोड़िए तो 2i इज इक्वल टू, अब देखो 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन आ गया 0 से पाई बाय 2, और अंदर कितना आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। ध्यान से देखो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी जगह डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। 2 से 2 भी चला गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट 0 से पाई बाय 2। कैसे लिमिट पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। आंसर कितना आ गया? आंसर पाई बाय 2। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आया पाई बाय 2। क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, है तो माइनस ए टू है, तो पहले इवन आउट चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो fx इज इक्वल टू sin की पावर 7x। चलिए x की जगह एक माइनस रखिए तो माइनस x हो गया, तो sin ऑफ माइनस x की होल पावर 7। अब साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा 7, और पावर का जो 7 है वो इस माइनस को हटा तो नहीं पाएगा, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा भाई? नेगेटिव आ गया ना फंक्शन,
और नेगेटिव फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। कहने का मतलब -a2a वाली प्रॉपर्टी में फंक्शन ऑड आ रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू -π/2 to π/2 sin की पावर 7x dx इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने फंक्शन को ऑड प्रूव कर दिया है। एक्सप्रेशन बोर्ड पे लिख दिया है। अब वो लिमिट देख के साफ पता चल रहा है कि -a to a का क्वेश्चन है, तो पक्की बात है इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे नियम है जो प्रॉपर्टी लगाने से पहले लगाए जाएंगे, और नियम ये है इंटीग्रेशन का कि अगर आपको आपके क्वेश्चन में न्यूमरेटर पे रूट दिखता हो, डिनोमिनेटर पे रूट हो, कोई दिक्कत नहीं, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर न्यूमरेटर पे रूट है तो पहले कुछ भी करने से पहले वो न्यूमरेटर का रूट हटाना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर का रूट नहीं हटाया तो प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो सबसे नियम पहला जो लगने वाला है, न्यूमरेटर से रूट गायब करना है, तब प्रॉपर्टी चेक करनी है कि -a to a लगानी है या नहीं लगानी है। वैसे लगानी तो है ही है, लेकिन सबसे पहले क्या करें, पहले न्यूमरेटर का रूट हटाते हैं। अब न्यूमरेटर का रूट कैसे हट सकता है भाई, न्यूमरेटर में तो a - x लिखा है। ध्यान रखिए अगर न्यूमरेटर में a - x का होल स्क्वायर लिखा आ जाए तो न्यूमरेटर का रूट जा सकता है, तो बिल्कुल वही करने वाला हूं। देखो क्या है, a - x अपॉन a + x तो लिखा ही हुआ है, वो तो क्वेश्चन ही है। अब ऊपर होल स्क्वायर लाने के लिए मैंने a - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से, जिससे न्यूमरेटर में a - x का होल स्क्वायर आ जाए। ये बात आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझनी ही पड़ेगी। a - x का होल स्क्वायर देखो ऊपर आ गया, नीचे चेक करो a + x a - x आइडेंटिटी है, a + b a - b की a² - b²। अब देखो ऊपर होल स्क्वायर भी और रूट भी है, तो सिंपल मैथमेटिक्स के नियम की बात करें तो ये कुछ ऐसा लिख के आने वाला है। जैसे ये देखिए, अब मैंने न्यूमरेटर से रूट हटा दिया है और न्यूमरेटर से रूट हटा दिया है, तो अब मैं अपना क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकता हूं -a to a वाली प्रॉपर्टी देखते हुए, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, -a to a की प्रॉपर्टी के लिए पहले मैं इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में पहले अलग कर रहा हूं, उसके बाद इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमेशा जो देखते ही आप हो सकता है दिमाग में क्लिक ना करें, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी। और आप समझो आप डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि देखते ही आपको पहचान हो जाएगी, थोड़ा टाइम तो आने में जरूर लेंगे। मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है, तो इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की लिमिट -a to a है, तो इवन और चेक करते हैं। चलिए I1 लीजिए, तो I1 लिखा हुआ है -a to a अपॉन अंडर रूट a² - x² और dx, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन में -a to a की प्रॉपर्टी लगाना ही नहीं चाह रहे, जी हाँ लगाना ही नहीं चाह रहे, तो ध्यान से देखो ये a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। और 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² का तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, -a to a की लिमिट लगा दीजिए, आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला ही देखें तो sin इनवर्स x अपॉन a तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है इसका, तो I1 इज इक्वल टू a, बाहर फॉर्मूला लगाइए sin इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट कहां से कहां तक की है, -a to a। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ है तो फिर प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, जैसे I2 में नहीं हो पाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई, मैं -a to a वाली प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। चलिए तो I1 कितना आया, a बाहर, पुट कीजिए आपका लिमिट पहले x में, तो sin इनवर्स a अपॉन a माइनस ऑफ, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए sin इनवर्स -a अपॉन a, कितना आ गया चेक करिए, तो I1 इज इक्वल टू a, ये हो गया sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स के एंगल में माइनस से बाहर आएगा, माइनस पहले से ही प्लस हो गया, तो माइनस हो गया, ये भी आ गया sin इनवर्स 1, तो हो गया 2 sin इनवर्स 1, तो I1 इज इक्वल टू a 2 sin इनवर्स 1। व्हाट इज sin इनवर्स 1, ये होता है π/2, तो a 2 और sin इनवर्स 1 इज π/2, 2 से 2 चला गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I1 का वैल्यू आ गया a पाई या पाई, यही फिनिश हो गया। I2 चेक करके देखिए, I2 क्या दिया हुआ है,
I2 आपको दिया हुआ है माइनस ए टू ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसे इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा। इवन ऑड कैसे चेक करें? fx इज इक्वल टू, पहले फंक्शन लिखें अपना, और माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी के लिए इवन और चेक करना हो तो अपने x में माइनस ले लें। ये देखिए माइनस ले लिया, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां एक माइनस लगा लें। देखिए ये इसके बाद क्या आएगा, माइनस एक्स होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। चेक करो fx तो बिल्कुल सेम आ गया, लेकिन एक नेगेटिव साइन बाहर आ गया, और नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। और अगर फंक्शन ऑड हो गया तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो गया। तो i2 की वैल्यू को डायरेक्ट क्या लिख दो, जीरो लिख दीजिए। तो i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, चेक करो i इज इक्वल टू i1 माइनस का i2, तो i इज इक्वल टू i1 की वैल्यू कितनी है, a पाई माइनस i2 जो कि जीरो आया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, i का वैल्यू कितना आ गया टोटल, a पाई। ये लीजिए माइनस ए टू ए का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ध्यान से अगर देखें तो प्रॉपर्टी में लिमिट चेंज हो गई है, a टू b, मतलब नई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया है। और लिमिट अगर हमारे पास a टू b है fx dx, तो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी, लिमिट a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक नहीं है, इसके ऊपर आपको बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, मतलब एक या दो क्वेश्चन से ही ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी जीरो से ए, जीरो से टू ए, माइनस ए टू ए। उसके बाद दो प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक है ये ए टू बी वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी माइनस है, और एक प्रॉपर्टी है मॉड वाली। बस उसके बाद तो बाद की दो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल बेकार है, उनका यूज होना ना होना एक बराबर है। ठीक है, चलिए अब आपको ए टू बी वाली प्रॉपर्टी आगे दिखाते हैं। सबसे पहले ए टू बी, तो आप पहले लिखोगे सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो रिड्यूस हो जाएगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स में, तो कितना आएगा i इज इक्वल टू, तो करना क्या है, जहां जहां x दिख रहा हो क्वेश्चन में वहां पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दीजिएगा। मतलब 1 से 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे ही यहां पर 3 माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां पर भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, एकदम आसान, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है क्वेश्चन में। 1 से 2 कितना आ गया चेक करो, 3 माइनस का x होल अपॉन 3 माइनस 3 प्लस x प्लस रूट के अंदर 3 माइनस का x और dx, ये 3 से 3 चला गया, कितना बचा 1 से 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस x होल अपॉन रूट x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस x और dx। जरा ध्यान से देखो कहीं डिनोमिनेटर मैच होते दिखाई तो नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 और क्या करें, ऐड कर दीजिए 1 और 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करोगे कैसे, LHS को LHS से ऐड करो, तो i प्लस i कितना आ गया 2i इंटीग्रेशन 1 टू 2 लिमिट। चेक करो क्वेश्चन में जो बेस है वो मैच कर रहा है, तो भाई वो तो एक बार लिख दिया जाएगा एलसीएम लेकर, ठीक है। और न्यूमरेटर एज इट इज रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने लिखा है ना ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को, बेस सेम है एलसीएम ले लिया। चेक करो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और लिमिट 1 से 2, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू 1 और i का वैल्यू 1/2। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। अब मैं जो अगला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का कराने वाला हूं, बस वही एक ढंग का क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है। अब लिमिट देखकर पता चल रहा है कि क्वेश्चन a टू b वाले फॉर्म का है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन के अंदर
cot x है, और मैंने भी कुछ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते समय tan x cot x ये जब भी आ जाए तो क्वेश्चन में पहले ने साइन कॉस में चेंज कर लेना, उसी के बाद कोई प्रॉपर्टी लगाना, वरना क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, नहीं होंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे साइन कॉस में चेंज करता हूं। 1 अपॉन 1 प्लस कितना लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x और dx। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1 अपॉन ये आएगा, देखिए एलसीएम लेने के बाद रूट sin x प्लस रूट cos x अपॉन रूट sin x और dx। ये रूट sin x ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ sin x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x और dx। बस आप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल अपने उस फॉर्म में आ गया है जब आसानी से आप a टू b वाली लिमिट इसमें लगा सकते हो। तो कैसे लिखूंगा, सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, पूरी फॉर्म चिपका दीजिए वो वाली, और वो प्रॉपर्टी लिखने के बाद अप्लाई करिए। तो कैसे अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, जहां जहां x दिख रहा है वहां लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, तो वही करते हैं। ये हो गया अंडर रूट ऑफ साइन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस का x होल अपॉन ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर अंडर रूट ऑफ साइन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ cos लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस का x। जरा ध्यान से देखो, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, 90 माइनस x लिखा है, मतलब इसे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, चेक करो जरा। 90 माइनस x का मतलब हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं sin पाई बाय 2 माइनस x। ऐसे ही नीचे भी देखो 90 बन रहा है, 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 30 90, तो ये हो गया sin पाई बाय 2 माइनस x। ऐसे ही हो गया cos पाई बाय 2 माइनस का x। व्हाट इज sin 90 माइनस x, cos x, ये cos x, ये sin x। तो I इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ cos x होल अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x dx। ठीक है, चेक करो जरा, ये दोनों का स्टेप चेक करो, क्या इनका डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 सेम नियम, जैसे आपका डिनोमिनेटर मैच हो जाए आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, LHS से LHS जोड़िए, I प्लस I, 2I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर को तो एक बार लिख दिया जाता है, तो रूट sin x प्लस रूट cos x, और न्यूमरेटर को रूट sin x और प्लस रूट cos x, प्लस इसलिए क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो रूट sin x प्लस रूट cos x और dx। चेक करो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2y इज इक्वल टू x, लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। 2y इज इक्वल टू लगाओ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो चेक कर लो, एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया, ये हो गया 2 पाई माइनस का पाई, तो 2y इज इक्वल टू ये हो गया पाई अपॉन 6, 2 उधर चला जाएगा तो i का वैल्यू कितना आया, i का वैल्यू आएगा पाई अपॉन 12। तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, यही एक शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये नहीं भी आया तो जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा वो एकदम इजी होगा, मतलब सीधा एकदम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का पाई अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो लिमिट है -1 to 1, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर मॉड मौजूद हो तो अब इस लिमिट को देखने की जरूरत नहीं है, जो हमारी छठी प्रॉपर्टी है वो इस मॉड से जुड़ी हुई है, मतलब आपको लिमिट क्या दी है उस पर ध्यान नहीं रखना, मॉड में क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखना है। तो जी हां, मॉड में है क्वेश्चन हमारा, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे इसके अंदर हम। और प्रॉपर्टी क्या है देखो जरा, अगर प्रॉपर्टी है a से b,
ये ए से बी में कुछ भी लिखा हो सकता है, ये जीरो से लिखा हो सकता है, मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा फंक्शन मॉड में होना चाहिए। मॉड एफ एक्स डी एक्स मान लीजिए ऐसा है, तो ये पहली बात तो दो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। वो किस तरह से, ये ए से बी की लिमिट एक्चुअल में यहां आ जाएगी। अब ये लिमिट ढूंढनी है जिसको हम सी बोलते हैं, और ये दोनों लिमिट सेम होंगी। किस तरह से, और ये भी ध्यान रखना है कि मॉड फंक्शन है, तो एक बार पूरा पॉजिटिव और एक बार पूरा नेगेटिव। पॉजिटिव यहां आएगा या नेगेटिव यहां, ये नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां, वो चेक करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, कभी प्रॉपर्टी समझाना काफी आसान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड के सारे क्वेश्चनों का एक ही लॉजिक है, बस मॉड देखना है कि मॉड है कि नहीं। मॉड है तो यही प्रॉपर्टी लगाना, माइनस एक वाली प्रॉपर्टी इसमें मत लगाना, ठीक है, मुश्किल करेगा। अब ये कंफर्म है क्योंकि मॉड लग रहा है, तो प्रॉपर्टी तो मैं ये लगाने वाला हूं, तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार ये पूरा पॉजिटिव और एक बार ये पूरा नेगेटिव, इस तरह से। और लिमिट चेक करो, ये भी मैंने आपको बताया कि फंक्शन दो लिमिट में टूटेगा, और ये -1 to 1 अपने आप यहां लग जाएगी, मतलब कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब दिक्कत है ये वाली लिमिट ढूंढनी है, और ये दोनों लिमिट सेम होंगी ये भी पता है, और ये ढूंढनी कैसे जाएगी, फंक्शन को 0 के बराबर रख दो, इस तरह से। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2, तो ध्यान रखना आपने ये वाली लिमिट ढूंढ ली है, ठीक है, एकदम आसान। अब आखिरी काम ये रह जाता है, फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव में टूटा है। अब पॉजिटिव यहां आएगा या नेगेटिव यहां आएगा, या पॉजिटिव यहां आएगा नेगेटिव यहां आएगा, कैसे पता चलेगा, एकदम आसान है। देखो, -1 से -1/2 के बीच में कोई नंबर ले लो, या फिर -1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो। तो चलो यहां लेना आसान है, क्यों, -1/2 से 1 के बीच में 0 आ सकता है, तो 0 आसान होता है ना सॉल्व करना, तो यहां ले लेता हूं। उस 0 को अपने फंक्शन के x में डाल दो, 2x + 1 है ना, इसमें डाल दीजिए अपना 0, 1 आ गया। 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कहोगे सर 1 तो पॉजिटिव है, तो ध्यान रखो पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहां पर। ये भी कंफर्म है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी यहां पर, dx। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर समझ लीजिए मैंने क्या किया। -1 to 1 तो यहां लग जाएगी अपने आप, ये ढूंढनी है, उसके लिए फंक्शन को 0 के बराबर रख दिया। अब मॉड मोड का चक्कर खत्म, क्योंकि लिमिट स्प्लिट हो गई है, तो मॉड तो गया वहां से, ठीक है। तो x का वैल्यू -1/2, उस -1/2 को यहां रख दिया। अब क्योंकि एक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव पहले आएगा कि नेगेटिव पहले आएगा, तो उसके लिए क्या करिए, कोई एक ले लीजिए। मैंने -1/2 से 1 के बीच की कोई लिमिट ले ली, 0 ले ली, और इस 0 को अपने फंक्शन के x में डाल दीजिए। ये देखिए कैसा नंबर आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर इन दोनों लिमिट के बीच में डाली गई वैल्यू से पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव यहां आएगा, तो कंफर्म है नेगेटिव यहां आएगा। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, -1 से -1/2 के बीच का कोई नंबर ले लो, और वो आप फंक्शन के x में डालो, गारंटीड है नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। तो नेगेटिव वाला यहां आ गया, पक्की बात, तो पॉजिटिव यहां आएगा। बस अब सॉल्व करने का लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो। वो कैसे, देखो, -2 -1 से 1 x dx, फिर माइनस का -1 से 1 1 dx, फिर प्लस, ये प्लस है ना यहाँ पर, फिर 2 बाहर, -1/2 से 1 x dx, और प्लस -1/2 से 1 और 1 dx। अब मेरे ख्याल से आगे का इंटीग्रेशन बताने का मुझे जरूरत नहीं है, अब तो एक सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन करके इसमें आपको लिमिट लगाना है। मेन पार्ट क्या है कि आपको ये मॉड वाला फंक्शन स्प्लिट कैसे करना है, लिमिट कैसे ढूंढनी है वो स्प्लिट वाली, प्लस नेगेटिव पहले आएगा या पॉजिटिव उसका लॉजिक, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं अगला, फिर वीडियो फिनिश करेंगे। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब ऐसे तो 0 से पाई दिख रही लिमिट मुझे, 0 से पाई मैंने कहा था ये तो 0 से 2a की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन ध्यान से चेक करो क्वेश्चन में मॉड लग रहा है, और अगर मॉड लग रहा है तो भूल जाओ लिमिट 0 से 2a वाली, मॉड वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मॉड वाले तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, पहले फंक्शन स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट कैसे होता है, पहली बात तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे, ये वाली लिमिट आएगी यहां पर, ठीक है, एक सी यहां एक सी यहां, एक जगह fx आएगा और एक जगह -fx आएगा। कहां प्लस और कहां नेगेटिव वो मैंने सॉल्व करना सिखाया था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
अब सबसे पहले इसमें दो इंटीग्रेशन स्प्लिट कीजिए। इस 0 से पाई को कहां रखना है, 0 से पाई को यहां रखना है। अब पहली बात तो ये लिमिट ढूंढनी है, उस लिमिट ढूंढो। इसको, इस लिमिट को कैसे ढूंढा जाता है, इस फंक्शन को 0 के बराबर रखिए। तो देखो cos x इज इक्वल टू 0, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो ये लीजिए, ये लिमिट तो ढूंढ ली मैंने, पाई बाय 2, और यहां पर भी पाई बाय 2। अब क्या सीखा था हमने, क्योंकि फंक्शन तो मॉड के अंदर है, तो एक बार ये पूरा आएगा पॉजिटिव और एक बार ये पूरा आएगा नेगेटिव। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव इस लिमिट में आ रहा है, इधर आ रहा है। तो क्या बताया, 0 से पाई बाय 2, 0 से 90 हो गया ना, तो 0 से पाई बाय 2 का कोई भी एक एंगल ले लो। तो 0 से 90 में 30 ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, जो चॉइस हो। तो चलो 45 ले लेते हैं या 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2 का 30 ले लिया, 30 अपने cos के एंगल में डाल दो, मतलब इसके अंदर मॉड से कोई मतलब नहीं है। तो cos 30 होता है √3/2, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पक्की बात है, इस लिमिट के बीच में cos x आपका पॉजिटिव है और इस लिमिट में आपका cos x नेगेटिव है। एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं। 90 से 180 है ना, तो 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं 150, ठीक है। और 150 cos में डाल के देखते हैं, और गारंटीड है ये वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया 90 प्लस 60, 90 पे रेशियो चेंज हो जाता है तो हो गया sin 60। अब 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, आफ्टर स्कूल साइन का कॉलम है, cos चेंज हुआ है, लग गया माइनस। व्हाट इज sin 60, माइनस का हाफ। इसका मतलब कि पाई बाय 2 से पाई के बीच में cos हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो हमने नेगेटिव रखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट किया है। बस अब क्या करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, और लिमिट कहां से कहां तक की, 0 से पाई बाय 2, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट कहां से कहां तक की, पाई बाय 2 से पाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डालिए अपर लिमिट, तो sin पाई बाय 2 माइनस का sin 0 माइनस, फिर डालिए sin पाई माइनस का sin पाई बाय 2। भाई कैसे, पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालेंगे x में माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। तो I is equal to sin pi by 2, sin pi by 2 1 minus sin 0 is 0 minus bracket, what is sin pi, sin pi 0 होता है, ये 0 minus sin pi by 2, sin pi by 2 is 1। तो I is equal to 1 minus of minus 1 plus 1, what is the value of I here, I का वैल्यू 2 आ गया। तो ध्यान रखिए, अगर मॉड का क्वेश्चन हो तो फिर लिमिट पर ध्यान नहीं देना, आपको उसके अंदर जो मॉड वाला प्रॉपर्टी है वो लगाना है। 6 प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो चुकी है, हमारा कंसेप्ट पूरा हो चुका है, वीडियो पूरा फिनिश हो चुका है। लास्ट में एक सातवीं प्रॉपर्टी है जो मैंने आपसे कहा था, इसका कोई यूज नहीं है, बस वो बता देता हूं कि कैसे अप्लाई होनी है। चलिए सातवीं प्रॉपर्टी जिसका कोई ना के बराबर यूज है वही देख लेते हैं। लिमिट a से b fx dx प्रॉपर्टी है, लिमिट a से b ही रहेगी, लेकिन ये सेम मतलब रहेगा ft dt, मतलब a से b fx dx बिल्कुल बराबर है, मतलब a से b ft dt। इसको कैसे समझा जाए वो देखो जरा। देखो लिमिट मैंने लिखा पाई बाय 2 से पाई और sin x dx, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 से पाई sin t और dt, ये एक ही चीज है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का किसी क्वेश्चन में यूज तो बहुत ना के बराबर है, और आ भी गया तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो मेन प्रॉपर्टीज थी सारी हो गई, उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हो गए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और डाउट आता भी है तो जब ये वीडियो पूरा देख लोगे उसके बाद डाउट आपका खुद खत्म हो जाएगा। पहले सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में कराया वो कीजिएगा, फिर आप अपनी जो भी बुक हो एनसीईआरटी आर डी शर्मा या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो उससे ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर इंटीग्रेशन से जुड़े आपको और भी कोई डाउट है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं अच्छे क्वेश्चनों के, वो आप देख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसका भी वीडियो बना रखा है, पूरा 1 से 1.25 घंटे का वो लेक्चर है, आप उसे देखकर पार्शियल फ्रैक्शन भी सीख सकते हैं। मतलब आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्लास 12 क्लास 11 हर क्लास के लिए वीडियोस अच्छे क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं। चलिए तो अपना वीडियो फिनिश करते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।